नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो बता दें, चमोली के लिए रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी घायल मजदूरों से मिलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी माड़ा में राहत अभियान का जायजा लेंगे। सीएम धामी लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है, हर संभव प्रयास चल रहे हैं, कोशिश जारी है, सभी को जल्द बाहर निकाला जाएगा। तो बता दें, सीएम ने ट्वीट कर ये कहा कि मैं निकल रहा हूं, राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है, कोशिश जारी है, सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। तो चमोली के लिए रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अभियान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर। बता दें, गृह मंत्रालय की भी पैनी नजर इस पूरे घटना पर बनी हुई है। कल एक घटना हुई थी जिसके बाद बड़ी संख्या में मजदूर बर्फ में दब गए थे। नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माड़ा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जोशीमठ और माना पोस्ट के आसपास वेदर कंडीशंस ठीक हुई हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी ने 3 सिविल हेलीकॉप्टर्स हायर किए हैं, जिसमें 3 कैजुअलिटीज़ को इवैक्यूएट किया गया है। उनको जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया है और जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका उपचार हो रहा है। इसके अलावा एक अच्छी खबर में 14 और लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। इन 14 लोगों में तक एक बंदा है जो थोड़ा सा जिसकी इंजरी ज़्यादा है, उसको भी जोशीमठ मिलिट्री हॉस्पिटल में लाके उसका उपचार किया जाएगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां माड़ा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम ने भी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये ट्वीट आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अभियान पर मेरी पैनी नजर है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। माड़ा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, जिसकी जानकारी सीएम ने दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो बता दें, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक और दे दें आपको, जहां माड़ा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 47 मजदूरों को बचाया गया है। 8 अभी भी दबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम धामी लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 घायलों को सैन्य अस्पताल जोशीमठ पहुंचाया गया है। घायलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। देखिए, खराब मौसम के चलते हेली सेवा नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद मौसम में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से अब
लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि देखिए जबरदस्त बर्फ और इस लंबे वक्त तक, लंबे समय से ये मजदूर बर्फ के नीचे दबे हुए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने बाहर निकाला, जिनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसमें 3 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और ये 5 तस्वीरें आपकी इंटेलिजेंस स्क्रीन पर, जहां अब तक 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 8 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसलिए जवानों को भी समस्या आ रही है। सेना के 170 जवान लगातार लगे हुए हैं, मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से अब रेस्क्यू जारी है। खराब मौसम से रेस्क्यू में देरी हो रही है। अगर मौसम दुरुस्त हो जाता तो जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता, लेकिन जवानों को सैल्यूट, लगातार ये ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माड़ा के पास हिमस्खलन की चपेट में आए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बताते चले कि श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री धामी बेहद सजग नजर आ रहे हैं। बता दें, सीएम यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और माड़ा के पास हिमस्खलन की चपेट में आए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से अभियान को लेकर अपडेट भी लिया है। साथ ही जिलाधिकारी को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान संचालित करने और फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो खराब मौसम में भी सेना के जवान तत्पर और ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। सीएम धामी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट सीएम धामी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जारी है। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने का उद्देश्य है। 8 मजदूरों के दबे होने की अभी भी खबर मिल पा रही है। खराब मौसम में भी सेना के जवान लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर फंसे हुए थे और अब महज 8 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिल पा रही है कि अभी 8 मजदूरों को और बाहर निकालना है। खराब मौसम के चलते ये ऑपरेशन डिले हो रहा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक इस मामले में अपनी नजर बनाए रखे हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते हुए। बता दें कि जहां भी आपकी नजर जाएगी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और इसी बर्फ के नीचे अभी भी 8 जिंदगियां दबी हुई हैं, लेकिन हमारे जवान लगातार इस बर्फ को चीरकर उन जिंदगियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। कोशिश लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मजदूर फंस गए। 47 मजदूरों को सेना एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। 8 अभी भी बाकी हैं। माड़ा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम लगातार निगरानी कर रहे हैं। गृह मंत्री निगरानी कर रहे हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हेलीकॉप्टर पर सवार होकर निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई निरीक्षण करते सीएम पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि में एवलांच मुश्किल में जाने फंसी हुई है। 8 जिंदगियां अभी भी बर्फ में दबी हुई हैं। और ये देखिए, लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सभी घायलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हेली सेवा के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चमोली से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हवाई निरीक्षण सर्वेक्षण करते हुए
देखिए 47 मजदूरों को निकाल लिया गया है और अब सिर्फ 8 मजदूर बचे हुए हैं। 8 जिंदगियां इस बर्फ की मोटी चादर में दबी हुई हैं, लेकिन उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और देखिए भगवान से कामना कर रहे हैं कि ये जो मजदूर अभी भी दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए, साथ ही जो मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं वो अस्पताल में पहुंचाए गए हैं वो भी सुरक्षित रहें। देखिए प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए चिंता करना बहुत लाजमी है और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चमोली से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आज सीएम धामी लगातार जायजा ले रहे हैं। देखिए उम्मीद है कि बर्फ को चीरकर ये श्रमवीर बाहर आएंगे। बर्फीला तूफान जरूर आया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और अब महज 8 मजदूर बचे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो चमोली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं और देखिए ये बहुत ऊंचाई से तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर दब गए। हालांकि हमारे जवान लगातार प्रयासरत हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं, 8 मजदूर बचे हैं जिन्हें बाहर निकाला जाना है और हेली सेवा भी चालू कर दी गई है। और इसी खबर पर हम अपडेट लेंगे। हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम अभी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर में बैठकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ जहां पर 55 लोग फंसे हुए थे, उसमें से 33 लोग रात तक निकाल लिए गए थे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया था और आज सुबह से ही लगातार हेली सेवाओं के जरिए जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहां पर 14 लोगों को और रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद पूरी टोटल संख्या जो है वो 47 लोगों की हुई, जो कि सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिए गए हैं। अब इसमें 8 लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद लगातार चल रही है। और ऐसे में हम कल से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस मामले को लेकर जो है नजर बनाए हुए हैं। कल हमने देखा कि 2 बार मुख्यमंत्री जो है आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे। रात को भी उन्होंने पूरा जायजा लिया था कि आखिर किस तरीके का मौसम जो है वो रहने वाला है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। और आज मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए कि आखिर किस तरीके से वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए वहां पर तमाम हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की तमाम टीमें हैं जो लगातार निष्ठा के साथ जो वहां पे मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री क्योंकि आज खुद ग्राउंड पर है, खुद वहां पर जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरीके से मौसम देख रहे हैं कि आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजीव स्वरूप जुड़ चुके हैं, आईजी गढ़वाल, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ चल रहा है, अभी की क्या कुछ स्थितियां हैं सर? देखिए ये ऑपरेशन जब से ये एवलांच आया है, कल से ही ये 24/7 इसको हम लोग चला रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 47 लोगों को वहां से रिकवर कर लिया है। अभी 8 और रिमेनिंग है। थैंकफुली अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। 1-2 लोगों की हालत क्रिटिकल है, जिनको नियर बाय आर्मी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और जैसा कि आप जानती हैं कि अभी तक कंटिन्यूस स्नोफॉल अभी पूरी रात हो रहा था, फिर हमें कुछ एक पैच मिला जिसमें हम लोग सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी और एयरफोर्स, सारे एजेंसी के साथ मिलकर हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको जल्दी सारा अलाइव हम लोग मे बी रिकवर कर पाए। बिल्कुल सर, हम देखिए तस्वीरें देख रहे हैं कि
स्थितियां बहुत खराब हैं, आसान नहीं है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, मोटी चादर है जिसके नीचे अभी भी बताया जा रहा है 8 जिंदगियां दबी हुई हैं। लेकिन हिंदी खबर लगातार सैल्यूट करता है उन सभी जवानों को जो बाहर निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मजदूरों को बाहर निकाला गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनसे बातचीत कर रहे हैं और मजदूर उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी को जिस तरीके से जवानों ने बचाया, अब उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत कठिन परिस्थिति है इन मजदूरों के लिए, लेकिन जवानों ने सुरक्षित उनको बाहर निकाला है और अब अस्पताल ले जाए जा रहे हैं ये मजदूर। 8 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। आईजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और उम्मीद है कि ऐसा कोई खबर भी सामने नहीं आएगी। सुरक्षित जो बचे हुए 8 लोग हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैसा वादा किया था उस वादे के मुताबिक वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त चमोली में घटनास्थल पर मौजूद हैं और मजदूरों से उन्होंने बातचीत भी की जो बाहर निकाल लिए गए हैं। सभी को सुरक्षित अब मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। हर संभव मदद की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द फंसे हुए 8 मजदूरों को भी निकाल लिया जाए। और सलाम उन सभी जवानों को जो इन कठिन परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं और जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इस समय ये जवान किसी भगवान से कम नहीं नजर आ रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें सीधे चमोली से। तो सीएम ले रहे जायजा, बद्रीनाथ में रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के चमोली में ये हादसा हुआ था जिसके बाद स्थितियां बेहद विकराल लग रही थी, लेकिन इन विकराल परिस्थितियों को चीरते हुए जवान लगातार उन मजदूरों को बाहर निकाल रहे हैं। वहां पर मौजूद आला अधिकारियों से जानकारी लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। पल पल की अपडेट वो सीएम से ले रहे हैं और सीएम पल पल की अपडेट वहां पर मौजूद अधिकारियों से ले रहे हैं। तो माड़ा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम ने भी, तो देखिए ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक एक मजदूर को सुरक्षित लाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है जिससे उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी स्थितियों को परखेंगे, जानेंगे और जो भी जरूरत होगी, जिस मेडिकल सुविधा की उन्हें जरूरत होगी वो तुरंत दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून भी शिफ्ट किया जाएगा। अब फिलहाल के लिए फर्स्ट एड के लिए उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे, मजदूरों से भी बातचीत की उन्होंने और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अब सिर्फ 8 लोगों को निकालना बाहर रह गया है। देवभूमि में ये जो एवलांच आया जिसने स्थितियों को, किस तरीके की स्थिति सर आपको देखने को मिली, किस तरीके से जल्दी सर सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। तो आपने सीएम को सुना, उन्होंने कहा कि जिनको अभी बाहर निकाल लिया गया है वो सभी सुरक्षित हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाए, तेजी लाई जाए इस अभियान में और जो बचे हुए 8 मजदूर हैं उन्हें जल्द से जल्द उस बर्फ से बाहर निकाला जाए। देखिए आसान नहीं है
क्योंकि मौसम भी लगातार बदल रहा है, हैवी स्नोफॉल हो रही है। जैसा कि अभी अधिकारी ने भी बताया कि रात भर यहाँ पर हैवी स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से और समस्या पैदा हो गई। लेकिन इन समस्याओं को दरकिनार करते हुए जवान लगातार उन मजदूरों को बाहर निकाल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन लगा हुआ है? सेना, बीआरओ, आईटीबीपी। तो बता दें कि इस ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं। एनडीआरएफ लगी हुई है, आईटीबीपी लगी हुई है, बीआरओ लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं और सभी की कोशिश है कि जो 8 जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और आप देख सकते हैं कि सभी मजदूरों को किस तरीके से जल्दी बाहर निकाला जा रहा है और सीधे एम्बुलेंस में उन्हें शिफ्ट करते हुए अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए, पहाड़ देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उतनी ही समस्याएं यहां पर लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो इसी तरीके की तस्वीरें उत्पन्न हो जाती हैं। ये मजदूरों को नहीं पता था कि अचानक से ये स्थितियां पैदा हो जाएंगी और वो वहां पर फंस जाएंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, देखिए अभी हमने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर मदद पहुंचाई जा रही है। जो 8 जिंदगियां अभी दबी हुई हैं उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और जो लोगों को बाहर निकाला गया है वो सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तक 47 लोगों को बाहर रेस्क्यू किया गया है और तमाम लोग सुरक्षित हैं। जो लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं उनको तुरंत जो है तत्काल रूप से अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका वहां पर उपचार चल रहा है। ऐसे में जोशीमठ के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे में एम्स ऋषिकेश और देहरादून में भी जो है अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है कि अगर कोई ऐसी सीरियस कंडीशन आती है कि उनको वहाँ से जो है रेफर किया जाए तो कहीं ना कहीं एम्स ऋषिकेश में और देहरादून में कई सारे अस्पतालों में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है कि अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस आता है तो उसके लिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयार नजर आ रहा है। इसके अलावा 8 लोग अभी क्योंकि वहां पर और फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद आज ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, लगातार अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और जो लोग रेस्क्यू होकर बाहर आए हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो बात आपने अभी कही कि पहाड़ दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं उतने ही जटिल परिस्थितियों का सामना जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि जितनी हाई एल्टीट्यूड पर वो जगह है और जिस तरीके से वहां पर मौसम लगातार बना हुआ है, बर्फबारी हो रही है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सलाम है ऐसे जवानों को जिन लोगों ने बिना कुछ देखे जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 47 लोगों को रेस्क्यू कर वो बाहर लेकर आए हैं। अब बस कुछ देर हमें और इंतजार करना है। ऐसे में जो 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द निकालने की कवायद। बिल्कुल शुभांगी, देखिए हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और अब बहुत भयावह तस्वीरें हैं। अभी हमने हेलीकॉप्टर शॉट्स भी देखे कि हम देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ है तो उसके बाद एक बार फिर से चर्चा उठ गई है कि लगातार बहुत तेजी के साथ ग्लेशियर्स जो है वो टूट रहे हैं, पिघल रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, एक तरह से नेचुरल चीजें जो होती है तो अलग हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ग्लेशियर्स टूटना, हिमस्खलन होना, भूस्खलन होना, ये तमाम समस्या जो है लगातार अब देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा कारण है। इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एक खतरा लगातार हिमस्खलन का हो, भूस्खलन का हो, जो खतरा बना रहता है, इससे कहीं ना कहीं जो आसपास रह रहे लोग हैं उनकी जिंदगियों पर भी खतरा बन जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाना ज़रूरी हो जाता है। और खासकर अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, अभी जो ऑपरेशन चला है ये सिलक्यारा टनल हादसे को भी जरूर याद दिलाता है, क्योंकि उस वक्त भी जिस तरीके से मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, जिस तरीके से वहां पर जवानों ने मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला था, उसी तरीके से यहां पर भी जो है मिशन जिंदगी चलाया जा रहा है। लगातार 47 लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया और ऐसे में अब चंद 8 लोग जो है अंदर बचे हुए हैं जिनको निकालने की कवायद लगातार चल रही है। जल्द से जल्द वो 8 के 8 मजदूर भी बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि लगातार ये ऑपरेशन जारी है। 8 जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं, लेकिन सेना जो है वो इस पहाड़ को, इस बर्फ को चीरकर उन सभी 8 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेगी, इसकी उम्मीद सभी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।